हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। एक कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज बनाया जिसका हमने नाम रख दिया ABC। ये तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। दो, इसकी लंबाई कितना दिया है 2A। ये भी कितना है, तो ये भी है 2A। और ये भी कितना है, तो ये भी 2A। यानी ये सभी के सभी भुजाएं क्या है, 2A है। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। आगे क्या कह रहा है कि इसकी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब शीर्ष लंब किसको बोलते हैं, ये देखिए। मान लीजिए ये क्या होगा, एक त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया ABC। आप कहीं से भी नामकरण कर सकते हैं। शीर्ष लंब का मतलब होगा कि त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब को क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये हुआ, ठीक है ना। इसके सामने वाली भुजा कौन हो गई, ये। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लंब डाल दिया। दूसरा क्या हुआ, तो दूसरा ये हो गया, इस शीर्ष से इस पे लंब डाला तो एक लंब ये हो गया। ठीक है ना। और तीसरा हो गया कि हमने इस पर से इस पे लंब डाला तो एक ये हो गया। बात समझ में आया। तो ये तीनों के तीनों क्या हो गए, शीर्ष लंब हो गए। बात समझ में आया ना। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी की लंबाई हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो हम चलिए एक शीर्ष लंब डालते हैं इस पे। ठीक है ना, यहाँ से इस पे हमने क्या किया, एक शीर्ष लंब डाला और इसका नाम रख दिया हमने, क्या नाम रख दिया, तो मान लीजिए इसका नाम हमने रख दिया D। क्या नाम रख दिया, तो D रख दिया। ठीक है ना, D रख दिया। ठीक है, सबसे पहले हम जब लंब डाले हैं तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना है और यहाँ भी क्या बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना। ठीक है, अच्छा आप गेस कीजिए इसको कैसे बना सकते हैं हम। थोड़ा दिमाग लगाइए, वीडियो पॉज कीजिए 1-2 मिनट, उसके बाद दिमाग लगाइए। इसमें देखिएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये आधार स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर। और ये लंब स्क्वायर, कौन स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसकी सहायता से हम लोग बना सकते हैं। इसको निकालेंगे तो फिर दूसरा के भी निकालना होगा, तीसरा निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों त्रिभुज को क्या कर लें, समरूप कर लें। ठीक है, जब समरूप करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले समरूप करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए। ये जो BD है, ये दोनों में भुजा है। पहले हम लोग लिख लेते हैं, तब इधर आते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। और तब लिखेंगे कि माना कि ABC क्या है, BD त्रिभुज ABC पर क्या है, लंब है। माना कि BD त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। क्या हो गया, एक, ये तो एक शीर्ष लंब हो गया। ठीक है, ये एक शीर्ष लंब हो गया। तो हम लोग किस में चले, इस त्रिभुज में चलिए। त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD। और अब देखिए तो किस में चलेंगे, नामकरण अच्छा करेंगे। यहाँ से किए हैं ABD, तो फिर लिखेंगे CBD, त्रिभुज CBD में। इसको कैसे समरूप कर सकते हैं, तो देखिए दोनों में ये भुजा बराबर है, कॉमन है। और BC बराबर क्या है, तो ये है 2A।
है कि नहीं, बी सी बराबर बी ए बी है, ठीक है। और ये जो दोनों में एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो हम कह सकते हैं राइट एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, तो सर्वांग सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर बी सी, कैसे, तो ये समबाहु त्रिभुज है तो इसलिए लिखेंगे कि ये दिया है, यह समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है, हो गया। दूसरा इसमें लिखेंगे बी डी बराबर बी डी, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा, बी डी बराबर बी डी क्या होगा, उभयनिष्ठ भुजा, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर हम लिख सकते हैं एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी क्या हो जाएगा, तो दोनों समकोण है या फिर दोनों कोण 90 डिग्री, अपना मर्जी, या लिख सकते हैं समकोण भी हो जाएगा। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, आर एच एस से, आर एच एस सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से या फिर कसौटी से। आर मतलब क्या हो गया, राइट मतलब 90 डिग्री, एच क्या हो गया, हाइपोटेनियस, और एस क्या हो गया, साइड। तो राइट हाइपोटेनियस साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी बी डी, हो गया। जैसे ही वो सर्वांग सम हुआ तो हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी, ए डी बराबर क्या होगा, डी सी, ए डी बराबर डी सी, ये हो जाएगा ना। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं कि ए सी बराबर ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी बराबर 2a। ये क्या किया है, तो ये दिया है, कहाँ दिया है, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसलिए दोनों भुजाएं दिया हुआ है कितना, 2a, ठीक है ना। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे ए डी के बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डी सी, डी सी प्लस डी सी बराबर 2a, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि डी सी बराबर ए डी, सॉरी ए डी बराबर डी सी, ए डी बराबर ए डी बराबर क्या दिया है, तो डी सी, ठीक है। ये दोनों को जोड़ेंगे डी सी तो क्या हो जाएगा, 2DC होगा, 2DC बराबर क्या हो जाएगा, 2a, 2 से 2 काट देंगे तो क्या बचेगा, DC बराबर a सेंटीमीटर, यानी DC बराबर क्या हो गया, a, यानी कि ये भी a हो गया और ये भी क्या हो गया, तो a हो गया। बात समझ में आया, यहाँ तक समझिए, समझ में आया कि नहीं। अब हम लोग चलेंगे कहाँ, एक त्रिभुज में चलेंगे, दोनों में से कोई एक त्रिभुज ले लेंगे, उसी में चलेंगे। चलिए चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए डी बी में, या त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, फ्रेश दिखे, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे होगा ए डी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी को ए बी ही रहने देंगे, ए बी के सॉरी इसका तो वैल्यू दिया है ना, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर बराबर
ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 2a, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a का स्क्वायर ए डी। ए डी बराबर देखिए अभी हम लोगों ने ए डी बराबर डी सी यहाँ पे निकाला है, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। 2a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए होगा, ए का स्क्वायर करेंगे तो ए होगा, इधर भेजेंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बी डी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 4 में से 1 घटा देंगे कितना जाएगा 3a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी डी, और इधर का स्क्वायर भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है ना। ए पर चूंकि स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा रूट से बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा √3 ए बराबर क्या हो जाएगा बी डी, ठीक है। तब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है, चूंकि ये जो फिगर दिया हुआ है यह समबाहु त्रिभुज है, क्या है समबाहु त्रिभुज है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई शीर्ष लंब की लंबाई बराबर क्या होगी, तो √3a होगी। हाँ समझ में आया। इस तरीक़ा से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। चलिए हल कीजिए तो इसको, नोट कीजिए। बात समझ में आया। इधर से भी बनाएंगे तब भी लंब उतना ही आएगा, इधर से बनाएंगे तब भी शीर्ष लंब की लंबाई आएगा √3a। बात समझ में आया। और यही हम लोग को क्या करना था बताना था। बात समझ में आया। चलिए नोट कीजिए तो जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग, एक समचतुर्भुज बनाना है हम लोग को पहले, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि समचतुर्भुज में कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। कितने बच्चे कहते हैं कि समचतुर्भुज वर्ग होगा, तो नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा। ये ध्यान रखना है हम लोग को कि समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता है। समझ में आया। ये एक क्या हो गया समचतुर्भुज हो गया, इसका हम लोग नामकरण कर दें ABCD, ठीक है। ये एक क्या है तो दिया हुआ है कि ये एक समचतुर्भुज है, इसके वर्ग इसके भुजाओं का योग यानी AB² + BC² + CD² + AD², यानी कि हमको सिद्ध जो करना है वो उसको हम लिख रहे हैं। सिद्ध करना है क्या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जो BC भुजा है इसका स्क्वायर, फिर प्लस CD का स्क्वायर और प्लस DA का जो स्क्वायर है वो क्या है उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर है। अभी इसका विकर्ण कौन हो गया ये देखना है कि इसका विकर्ण कौन है। तो देखिए B को क्या करेंगे D से मिला देंगे, B को D से मिला दिए और C को क्या किए तो A से मिला दिए, ठीक है। इसका विकर्ण कौन हो गया, एक हो गया BD और दूसरा क्या हो गया AC। तो लिखेंगे AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यही हम लोग को क्या करना है सिद्ध करना है। बात समझ में आया। यानी दिया हुआ है कि ABC क्या है एक समचतुर्भुज है, तो इसके भुजाओं के वर्गों का जो योग है वो किसके योग के बराबर है, तो इसके जो विकर्ण है इस विकर्णों के योग के बराबर है। और ये जहां जहां काटा इसको हम लोग क्या मान लें केंद्र को O मान लें, ठीक है। हम लोग लिखेंगे क्या दिया है उसको देखिए, सबसे पहले दिया है उसको ऊपर लिखते हैं
लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, ये दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है हमको, ठीक है ना। चलेंगे हम लोग किसमें, प्रमाण सिद्ध करने। देखिए इसको कैसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं ये बताइए, कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पता है क्या सोचेंगे कि ये जो त्रिभुज बना है ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा। गलत है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। समचतुर्भुज में एक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, सिर्फ वर्ग में ही या फिर आयत में एक कोण 90 डिग्री का होता है। समचतुर्भुज में एक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। फिर दूसरा तरीका सोचिए, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि समचतुर्भुज जो होता है उस समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर एक दूसरे पर क्या होते हैं, 90 डिग्री पर समद्वि विभाजित होते हैं। ये विकर्ण है, कर्ण है ना इसका, ए सी और बी डी, ये एक दूसरे पर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। तो इस बात को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे पर तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। परस्पर विकर्ण परस्पर एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। नब्बे डिग्री का क्या करते हैं, कोण बनाते हैं, या 90 डिग्री पर समद्वि विभाजित करते हैं। ये लिखिए 90 डिग्री पर, अच्छा रहेगा, 90 डिग्री जानते हैं, 90 डिग्री पर समद्वि विभाजित करते हैं ताकि हम लोगों को आगे बनाने में अच्छा रहेगा। समद्वि विभाजित करते हैं, इस तरह से क्या होगा, जब आगे बनाएंगे क्वेश्चन तो हम लोग को सहायता मिलेगा। यानी कहने का मतलब जो ये है भुजा वो इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला जो भुजा है विकर्ण है वो इतना के बराबर हो जाएगा। नहीं, ओ बी बराबर ओ डी होगा और ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, उसी हो जाएगा। ठीक है, करते हैं तब हम लोग लिख सकते हैं का ए ओ बराबर ओ सी तथा बी ओ बराबर ओ डी, बी ओ बराबर ओ डी। ठीक है, तथा एंगल, देखिए इसमें कौन कौन है होगा एंगल, सभी एंगल बराबर हो जाएंगे। ए ओ बी एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ सी बराबर एंगल सी ओ डी बराबर एंगल डी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आया। तब हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो आगे देखिए इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को समझिए। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये वाला 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो ये 90 डिग्री का हुआ, इसके सामने वाला ये कर्ण हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर या ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे क्या, इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें चलेंगे तो लिखेंगे BC का स्क्वायर बराबर, BC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, OB CO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर होगा ना। ये भी कैसे होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से ही होगा। ये हो गया क्या, समीकरण 2। तीसरा में चलेंगे तो CD स्क्वायर, CD स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, CO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। ये भी कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। इसको मार लेंगे समीकरण 3। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे AOD एंगल, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं ये AD का स्क्वायर बराबर, AD नहीं DA लिखिए, DA का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा OD का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। समीकरण हो जाएगा ये 4। बस समझ में आया। अब देखिए ये चारों समीकरण को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। लिखेंगे क्या, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे और राइट साइड को राइट साइड में जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ेंगे हम, लिखेंगे इधर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए जब इसको लिखेंगे तो ये पूरा लिखेंगे लंबा होगा, ठीक है ना। हम उसको आसानी से इसके लिख सकते हैं कैसे, AO का स्क्वायर और AO का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2AO स्क्वायर, 2AO का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस इसी में देखिए OB तो लिखेंगे क्या, 2OB का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ OB का करेंगे। उसके बाद देखिए CO तो CO 2CO का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा OD, तो एक OD जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2OD का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिस तरह से है इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर बराबर, इस क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे। 2 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे इसमें बढ़िएगा तो देखिएगा, अब इसको हम रिलेशन कैसे बना सकते हैं, इसमें देखिए AO का स्क्वायर और OB का स्क्वायर नहीं बनेगा। आगे बढ़िए, AO का स्क्वायर और OC का स्क्वायर, AO का स्क्वायर और CO का स्क्वायर, AO और CO ये दोनों को जोड़ेंगे तो AC आ जाएगा, ठीक है। तो कितने बच्चे ये सोच रहे होंगे कि AO का स्क्वायर और OC का स्क्वायर करेंगे तो AC का स्क्वायर हो जाएगा और AC का स्क्वायर हमको लाना है, तो ये गलत होगा। कैसे, तो देखिए हम बोलें कि 3 + 3 बराबर कितना होता है, चाहे इसको हटाइए, 2 + 2 बराबर होता है 4, ठीक है। अब हम बोले कि इसको भी स्क्वायर कीजिए और इसको भी स्क्वायर कीजिए और इसको भी स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर कीजिए 16, ये क्या हो जाएगा 8 और ये होगा 16, ये बराबर है तो नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये बराबर है, जो बोल रहे होंगे वो गलत है, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आगे अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये सोचिए ओ हाँ देखिए यहाँ पर AO बराबर दिया है OC, तो AO के जगह पे हम CO लिख देंगे, ये वाला दोनों मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो चलिए इस तरीके से लिखिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर बराबर
2 को 2 रहने दीजिए। AO को AO और CO को क्या कीजिए, CO यानी OC को AO में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए, AO में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2AO का स्क्वायर, उसके बाद प्लस दीजिए। OB देखिए है यहाँ पे OB, तो OB बराबर BO बराबर OD है। तो क्या कीजिए OD के जगह पर BO रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे OB का स्क्वायर, और एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2। ये हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि AO बराबर क्या दिया है, AO बराबर दिया है OC, और दूसरा क्या दिया है OB बराबर दिया है OD। इस चीज़ को हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया, लिख दिया। ठीक है। अब देखिए फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे AO, देखिए आगे इसको रहने दीजिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये 2 का 2। चलिए ये जो AO है, AO इसको हम लोग लिख सकते हैं AO और OC है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं AO प्लस OC। AO के जगह पे AO हो गया और OC के जगह पर भी AO हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2AO हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2AO हो जाएगा, ठीक है ना, 2AO हो जाएगा। तो इसी 2AO को हम लिख सकते हैं 1/2 AC का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसमें 2 से भाग देंगे तो फिर ये कट जाएगा। AO को हम 1/2 AC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करें, मिटा रहे हैं, इसमें से भी 2 कॉमन कर ले, ये 2 कॉमन करेंगे, ये 2 कितना आ जाएगा 4, और AO जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 AC का स्क्वायर। तो ये सभी को करेंगे स्क्वायर प्लस 1/2 BD का स्क्वायर, 1/2 BD का स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 BD का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। चलिए अभी इधर लिखते हैं, जिस तरीका से हुआ उसको हूबहू इधर उधर लिख देना है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर बराबर, ये जो 1/4 है, 1/4 सॉरी 4 है, ये तो 4 रहेगा ही रहेगा। देखिए इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 1/4 AC स्क्वायर, और फिर ये आएगा 1/4 BD स्क्वायर, ठीक है। ये जिस तरीका से है वैसे ही छोड़ देंगे। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर बराबर, ये दोनों में से क्या करेंगे 4 कॉमन कर लेंगे, या ऐसे ही रहने दीजिए, इसको क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। 4 से 4 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 से AC में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, और ये हो जाएगा BD का स्क्वायर। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तब क्या आ गया, तब आ गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर बराबर क्या हो गया AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये क्या हुआ, तो ये हम लोगों को प्राप्त हो गया, और यही हम लोग को क्या करना था, लाना था, यही सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रमाणित, प्रमाणित अतिसिता लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को। देखिए हम लोगों ने क्या किया उसका रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोगों ने लिख दिया, उसके बाद क्या सिद्ध करना है ये भी लिख दिया। प्रमाण में हम लोग चले हैं लोग, तो प्रमाण में हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण, जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भागों में बांटते हैं 90 डिग्री पर। यानी इधर भी 90 बनेगा तो उधर भी 90 बनेगा, इस साइड भी 90 बनेगा तो इस साइड भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना।
जब 90 डिग्री का बनेगा, ये समद्वि विभाजित कर रहा है, तो ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा और बी ओ बराबर ओ डी हो जाएगा, तथा एंगल जो है ए ओ बी ओ सी ओ डी और डी ए ओ क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसको हमने लिख दिया। उसके बाद जब ये एंगल 90 डिग्री का आ गया तो हम इस पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग किए तो पाए कि ए बी का स्क्वायर है वो ओ बी का स्क्वायर और ए ओ के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, योग के बराबर, पाइथागोरस प्रमेय से। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में भी किया, उसी प्रकार से इस त्रिभुज में और इसी प्रकार से चारों त्रिभुजों में हम लोग एक ही फॉर्मूला का प्रयोग किया, पाइथागोरस प्रमेय का। उसके बाद जो 4 इक्वेशन मिला, चारों इक्वेशन को हमने क्या किया, जोड़ दिया। चारों इक्वेशन को जोड़ने के बाद दाहिने साइड में ये आ गया, बाएं साइड में ये आया, दाहिने साइड में ये आया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ए ओ और ए ओ को हमने इसमें से 2 कॉमन किया और अगले स्टेप में यहाँ पे ए ओ आया तो सी ओ के जगह पे हमने क्या किया, ए ओ रख दिया और ओ डी के जगह पे हमने क्या किया, ओ बी रख दिया। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, 2 फिर कॉमन किया तो ये 4 हो गया। ए ओ का जो स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं 1/2 ए सी स्क्वायर, 1/2 ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए ओ का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 1/2 ए सी स्क्वायर, क्योंकि ये और ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, तो बराबर है। इस प्रकार से यहाँ पे मिला 1/2 ए सी स्क्वायर और यहाँ भी मिला 1/2 बी डी स्क्वायर। इसमें इसका स्क्वायर किया हमने तो क्या मिला हमको, 1/4 मिला, 4 कॉमन कर लिया तो 4 से 4 कट गया और यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर हमको मिल गया। बात समझ में आया? इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, इसका रिवीजन करना है। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही मजबूत होगा, उतना ही आप लोगों से बनेगा, आप बना सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।